नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। ये आईटीआई वालों के लिए, प्राइवेट आईटीआई वालों के लिए है। एक बहुत अंदर की न्यूज निकाल करके ले आता हूँ। न्यूज वही है जो अंदर से आप छुपी हुई है ना, वो निकाल लिया हो, क्रीम निकाल लिया हो ना, तब बढ़िया है। बाकी को क्या है ना कि ये कोचिंग वाले कुछ भी जब वो निकल आती है सारी चीज़ें तो निकालते हैं। एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि रेलवे जो है ना आईटीआई की पूरा हिस्सा देगी और ये ज़बरदस्त मार्केट आपको खड़ा मिलेगा 2026 के बाद से। जो हालांकि जो अभी लड़के 1 साल वाले गए हैं और जो 2 साल उनका होगा 2026, जैसे 25 में ले तो 25-26, जो 1 साल वाले होंगे 1 साल में जो अब तो जो कोर्स होगा उनका, उनके वाले के लिए बता रहा हूँ। लेकिन 2 साल वालों के लिए जो 2 साल में ख़त्म होकर के लड़के निकलेंगे ना, उनके लिए बम्पर चीज़ें देने वाली है रेलवे। साफ साफ बोल दी है किसको? डीजीटी को। डीजीटी ने क्या किया है? एमओयू साइन करना चालू कर दिया है बहुत सारी कंपनियों में। और एक चीज़ कर दिया है कि अपने वो उसने गवर्नमेंट आईटीआई में साफ साफ बोल दिया है कि आप भैया उन बच्चों को स्किल करिए, बेहतर स्किल करिए। उसके लिए सरकारों ने क्या किया है कि हर स्टेट को 5-5, 10-10 आईटीआई डेवलप कर रहे हैं, है ना, जिनको बहुत जल्दी डेवलप करना है। कई को पीपी मोड पे कर रहे हैं, कई को जो है तो एक परम फाउंडेशन है जो आईटीआई पीपी मोड पे चला रहा है, उनको दिया गया है काम। और वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहे हैं, पूरे देश में फैल रहे हैं। अभी वो कुछ जगह पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो पूरे देश में काम कर रहे हैं। और वो लड़के तैयार कर रहे हैं रेलवे के जैसे। पूरा उनका कैसे काम कर रहे हैं, वो इंटरव्यू कैसे देना है, तैयारी कैसे करना है, सारी चीज़ आईटीआई के अलावा भी वो ऐसे एम्प्लॉयमेंट स्किल को के साथ में तैयार कर रहे हैं कि रेलवे जब भी उनको पूछे भैया हमको चाहिए आदमी तो वो मिल जाए। ठीक है ना। ये जो पीछे बदनामी कुर्सबेचवा और बिचौलियों ने किया है, अब उसको डीजीटी धोएगा, मंत्रालय धोएगा, रेलवे धोएगा। लेकिन सवाल ये है कि उनको चाहिए स्किल लड़के, और सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स स्किल लड़के जो है तो एक ही जगह हैं। ये रेलवे ने भी माना है, ये डीजीटी ने भी माना है। लेकिन सवाल ये था, सच्चाई ये थी कि भाई साहब लड़के पढ़ने आते नहीं हैं आईटीआई में, तो कुछ सीखते नहीं हैं। थ्योरी के दम पे वो परीक्षा पास कर लेते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज तो है ही नहीं है। डेटा का खेल हो रहा था। इसको डीजीटी ने भी माना, इसको रेलवे ने भी माना और सब मानते हैं, है ना। देखो कोचिंग सेंटर वालों को तो कोचिंग चलाना है, वो कुछ भी बोलेंगे। उनका एक ध्येय है किसी भी तरह से उनकी कोचिंग चले। लड़का प्रैक्टिकल किया है कि नहीं किया है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो वो दुनिया भर की चीज़ें अफवाहें फैलाएंगे। लेकिन यहाँ बता रहा हूँ कि आईटी आप लोग भी जान रहे हो कि आप कितने आपके यहाँ लड़के आते हैं, कितने क्या आते हैं। अभी अब देखो अटेंडेंस की बात चलने लगी तो लड़के अटेंडेंस में, आप देखो मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ कि आप मजाक समझोगे साहब, कोई अटेंडेंस के लिए करवा ही नहीं रहा चूँकि लड़के नहीं आ। तो भैया फिर एक सबसे बड़ी सवाल यही खड़ी हुई है, यही मैं पोल खोल देता हूँ कि फिर 80% लड़के कैसे परीक्षा दे लेते हैं अटेंडेंस के नाम पे। सोचिएगा, आप बहुत बड़ी चीज़ कह रहा हूँ। और इसके लिए हर स्टेट में अलग अलग काम चालू हो गया। झारखंड में मैं आपको बता दूँ कि झारखंड में बड़े पैमाने पर इस चीज़ को लेकर के चल रहा है, क्योंकि झारखंड रेलवे का कुछ दिन में हब बनेगा स्किल वर्कर के लिए। वहाँ बहुत बड़ी चीज़ें सरकार ले आने वाली है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी 2027 तक वेट करिएगा। वहाँ के आईटीआई वाले आप देखना लाखों रुपए में आईटीआई करवाएंगे, वेट करिएगा, हम भी बैठे हैं, है ना। लेकिन उसके पहले छोट भैया टाइप के आईटीआई को बंद कर दिया जाएगा। अभी जब रीएफिलिएशन होगा ना 2026 में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसीलिए जोर दिया जा रहा है अटेंडेंस को लेकर के कि आईटीआई में अटेंडेंस बढ़ेगी तो लड़का स्किल होगा, लड़का आएगा। अभी क्या है कि कुर्सबेचवा यूट्यूबर आपको पढ़ा देते हैं, आप क्या करते हो, कंपटीशन लड़के तैयारी करते हैं और आईटीआई जो है तो पढ़ लेते हैं और जा कर के परीक्षा दे आते हैं, मारते हैं तुक्का, पास हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज पे जीरो हैं, है ना। और जैसे पढ़ाई होती थी वो सब जानते हैं। तो अब स्थिति परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। अब आईटीआई वालों के लिए बोल रहा हूँ कि आप भी बदल जाइए। आप भी अब लड़कों को जो है तो 100% आप जो आया एडमिशन जब हो
तो आप सभी से बोलिए कि भैया अटेंडेंस अगर 80% से कम हुई तो आपका एडमिशन हम नहीं लेंगे। बिचौलियों से दूर हो जाइए यार, दलालों से दूर हो जाइए। कोचिंग सेंटर वालों को जो ठेका देते हो ना, वो ठेका देना बंद कर दो आप लोग, नहीं तो अपनी ITI गंवाओगे और क्या होगा। बाकी और कुछ नहीं होगा, ITI गंवा दोगे, फिर कोचिंग सेंटर वाले ऐसे मज़ा लेते रहेंगे जो भी लेना है। तो ये आज मैं ITI स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ITI वालों को बोल रहा हूँ कि आपके ITI के कोर्स का रेलवे आपको पूरा हक देगा, बशर्ते आप स्किल लड़के निकालो। तो आप स्किल लड़के कहाँ, दिल पे हाथ रखो ना, कितना स्किल लड़के निकाल रहे हो, कितने आ रहे हैं, सब सामने डेटा आ रहा है। धीरे धीरे आपको सब दिखाया जाएगा, ठीक है ना, और सब दिखाऊंगा मैं। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर आपसे मिलूँ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।